हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें हिंदी में ही रहने दो जी। सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख लिया, अब अपने सपने तो हिंदी में देखने दो जी। दिमाग भले ही थोड़ा अंग्रेजी हो गया हो, पर दिल तो हिंदी ही है जी। बोलना भले ही अंग्रेजी में सीख लिया हो, पर भावनाएं तो हिंदी में ही व्यक्त होती हैं जी। कितनी ही अंग्रेजी फिल्में देख लूं चाहे, पर जब मन दुखी होता है तो गाने तो हिंदी में ही सुनता हूँ जी। दूसरों को दिखाने के लिए भले ही मैं अंग्रेज बन लूं कितना भी, पर असलियत में तो मैं हिंदी ही हूँ जी। मजाक बनाया लोगों ने खूब हिंदी का भले ही, पर अपनी मातृभाषा तो हिंदी ही है जी। कितनी भी अंग्रेजी सीख लूं चाहे, अपनों से दिल की बातें तो हिंदी में ही करता हूँ जी। जब दिल में हिंदी का सम्मान है तो हिंदी दिवस पर कुछ कहना चाहता हूँ जी। क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है ये दिवस, अब थोड़ा समय निकाल ये तुम भी सुन लेना जी। 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था जी। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद एक निर्णय लिया गया था जी, जिसके अनुसार संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तय हुई थी जी। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था जी। इसी कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था जी। हिंदी भाषा के सम्मान में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जी। हिंदी निबंध लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिता भी होती है जी। काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन और हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता भी आयोजित होती है जी। राजभाषा सप्ताह के साथ पुरस्कार समारोह भी होता है जी। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत भी हो गई है जी। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाता है जिसने जन जन में हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है जी। विजेता के सम्मान स्वरूप 1,01,000 रुपये दिए जाते हैं जी। हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिता के द्वारा कई जगह पर हिंदी भाषा के विकास और विस्तार हेतु कई सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं जी। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है जी। हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ है जी, और इस कारण कई हिंदी शब्दों की जगह अंग्रेजी शब्दों ने ले ली है जी। तो भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की भी संभावना अधिक बढ़ गई है जी। इस कारण ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है जी, जिससे वे सभी अपने कर्तव्य का पालन कर हिंदी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सकें, ये मकसद है जी। जब तक हम हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो पाएगा जी। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है जी। जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया जाता है जी। राष्ट्रभाषा सप्ताह 14 सितंबर को हिंदी दिवस से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है जी। इस पूरे सप्ताह अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जी। हिंदी का मान बढ़ाने के लिए यह आयोजन विद्यालय और कार्यालय दोनों में किया जाता है जी। तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है जी। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 75,000 रुपये मिलते हैं जी। साथ ही 10 लोगों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 10-10 हजार रुपये भी प्रदान किए जाते हैं जी। किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उसके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी दिया जाता है जी। कोई जबरदस्ती तो देखो कर नहीं सकता,
पर अपनी मातृभाषा का सम्मान बढ़ाना हमारा कर्तव्य है जी। अंग्रेजी सीखनी है तो सीखो, पर अपनी मातृभाषा से ऊपर कोई दूसरी भाषा मत रखना जी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी। कभी छोटा मत समझना खुद को हिंदी बोलने पे, हम सबकी शान है हिंदी, भारत का अभिमान है हिंदी। भाषाओं में ऐसा संतुलन बनाओ कि दूसरी भाषाओं का भी मान बना रहे और अपनी भाषा का भी महत्व बढ़े, क्योंकि किसी को नीचा दिखा के आज तक कोई ऊपर नहीं बढ़ पाया है जी। और अपनी भाषा या देश की आलोचना कहीं और कर कोई सच्चा देशभक्त नहीं कहलाया है जी। हिंदी से हिंग्लिश और हिंग्लिश से इंग्लिश मत हो जाना जी। अपने देश का मान हमें ही हर जगह बढ़ाना है जी।